काशी राज्य के राजा के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र एक रानी से थे और 7वें पुत्र चूलपदुम दूसरी रानी से थे। राजा को संदेह हुआ कि पुत्र कहीं उन्हें मारकर राज्य न हड़प लें। इस संदेह के कारण राजा ने 7 बेटों को यह कहकर देश से निकाल दिया कि उनकी मृत्यु के बाद वे लौटकर पैतृक राज्य ले लें। 7 राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ घर से निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए 7 राजकुमार और उनकी पत्नियां भूख से बुरी तरह पीड़ित हो गए। पहले तो वे फल फूलों पर जीवित रहे, लेकिन जल्द ही वे समाप्त हो गए। भाइयों ने फैसला किया कि वे जीवित रहने के लिए सबसे छोटे भाई की पत्नी को मारकर खा जाएंगे। इसके बाद हर दिन वे एक एक भाई की पत्नी को मारकर खाते रहे, जब तक कि 6 भाइयों की पत्नियां समाप्त नहीं हो गई। चूलपदुम बोधिसत्व, जो धर्मी थे, अपनी पत्नी के लिए बहुत प्रेम रखते थे और उन्होंने तय किया कि वह उन्हें कभी नहीं मरने देंगे। हर दिन जब मांस बांटा जाता था, तो बोधिसत्व अपने हिस्से में से एक छोटा टुकड़ा बचाकर छिपा देते थे, जिससे उन्होंने कुल 6 टुकड़े जमा कर लिए। 6 पत्नियां समाप्त होने के बाद भाइयों ने बोधिसत्व की पत्नी को मारने की योजना बनाई। जब वे उसे मारने के लिए आगे बढ़े, तो बोधिसत्व ने उन्हें रोका और कहा, रुको, तुम मुझे कृतघ्न नहीं कह सकते। मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये 6 हिस्से पहले ही बचा रखे हैं। इसे खाओ और मेरी पत्नी को छोड़ दो। भाइयों ने उन हिस्सों को खाया और बोधिसत्व और उनकी पत्नी को छोड़ दिया। चूलपदुम अपनी पत्नी के साथ अकेले जंगल में आगे बढ़े। एक जगह उनकी पत्नी थक गई और प्यास से बेहाल हो गई। बोधिसत्व उसे अपने कंधों पर उठाकर ले गए और अंततः वे एक नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां एक दिन उन्होंने एक घायल व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति डाकू था, जिसे राजद्रोह के कारण राजा ने पकड़कर नाक और कान काटकर देश निकाला दे दिया था। बोधिसत्व स्वभाव से दयालु थे। उन्होंने दस्यु को आश्रम में आश्रय दिया और फलों और जड़ीबूटियों से उसकी सेवा की, जब तक कि उसके घाव भर नहीं गए। जैसे ही दस्यु स्वस्थ हुआ, बोधिसत्व की पत्नी उस दस्यु के रूप पर मोहित हो गई और उन्होंने मिलकर बोधिसत्व के साथ विश्वासघात करने की योजना बनाई। जब बोधिसत्व किसी काम से आश्रम से दूर गए, तो वह दस्यु बोधिसत्व की पत्नी को लेकर भाग गया। बोधिसत्व अपनी पत्नी और दस्यु के विश्वासघात से दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और अकेले ही यात्रा करते रहे। समय बीतने पर उन्हें एक दूसरे राजा के यहाँ न्याय